पिछले कुछ टाइम से जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ रोमांटिक जो एरा है वो लौट रहा है, क्योंकि बहुत हो गया है एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, क्राइम एंड टू मच ऑफ हिस्ट्री। तो रोमांस वापस आ गया, तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ। और इस बार एक ऐसी ही कहानी लेकर आई है, दिल से लैला और गली का लड़का, नाम है धड़क 2। सो सिद्धांत एंड तृप्ति, आपको लगता है कि वाकई रोमांस बनना बंद हो गया था, कम हो गया था, या नहीं वो तो वैसा है जैसे खाने में नमक का स्वाद बरसों से? हाँ, कम तो हो गया था। और मैं जो था कि ढूंढ ही रहा था कि कोई अच्छी रोमांटिक फिल्म हो, मज़ा आए करने में, क्योंकि उम्र भी एक चीज़ होती है ना। किसकी? हमारी 40-45 पे अच्छा थोड़ा ना लगेगा। अब ऐसा ना बोलो। नहीं मतलब उस किस्म का जो एक यंग रोमांटिक फिल्म होती है, उस टाइप की फिल्में बनना कम हो गई थी। लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि ऐसी फिल्में लोग देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं। तो वैसे आपको देखकर ऐसा लगता नहीं जैसे कि कॉलेज में अगर सारे दोस्त प्लान बना रहे हो कि चलो फिल्म देखने चलते हैं और कोई रोमांटिक फिल्म बोले कि हाँ देखते हैं, जब तक एक्शन नहीं होगा नहीं रोमांटिक फिल्म नहीं, ऐसा आपको देखकर लगता है कि एक्शन होना चाहिए, सिर्फ रोमांस नहीं देखने जाऊंगा यार? नहीं, मेरा तो उल्टा थे है। बचपन में रोमांटिक थे? बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही देखता था और देखता हूँ ज़्यादातर। और ऐसा नहीं है कि एक्शन भी बहुत पसंद है मुझे, लेकिन रोमांस जो है वो एक है अहम हिस्सा है मेरे। रोमांस के साथ एक्शन की तो बात ही क्या है अरे अच्छा तृप्ति, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि रोमांटिक फिल्में इसलिए भी बननी चाहिए क्योंकि अगर फीमेल एक्टर्स की बात करें तो जब तक अगर कहानी आपके इर्द गिर्द नहीं है तो एक रोमांटिक जॉनरा ही ऐसा है जहां ऑर्गेनिकली आप इम्पोर्टेंट हो जाते हो फिल्म की कहानी के लिए। यू बिलीव? ऑफ कोर्स, आई मीन लव स्टोरीज में फ़ायदा ही क्या है अगर सिर्फ एक ही इंसान को आप दिखा रहे हो? इट इज़ अबाउट टू पीपल फॉलिंग इन लव। उनकी जर्नी एक तरीके से आप देखते हो, कैसे वो मिलते हैं, कैसे प्यार में पड़ते हैं, कैसे तकरार होती है और फिर बाद में कैसे वापस मिलते हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहूँगी कि बाकी फिल्मों में नहीं मिलती, बाकियों में भी मिलती है, बट लव स्टोरी में आप एक अहम हिस्सा बन जाते हो स्टोरी का। एंड आई तो लव स्टोरीज, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग लव स्टोरीज। मेरा फेवरेट जॉनर बोलूँगी ड्रामा एंड यू नो प्रॉपर लव स्टोरी। लैला मजनू मेरी एक कहानी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो फिल्म करने में, और उतना ही मज़ा मुझे धड़क 2 करने में आया विद सिद्धांत। इट्स बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आप देखेंगे जब फिल्म तब आपको समझ आएगा। हाय अच्छा, मुझे नहीं पता कि कितनी जैसी है धड़क से धड़क 2, बट सैराट कहें या धड़क, हम इंडियन ऑडियंस को हैप्पी एंडिंग्स बहुत अच्छी लगती है जी। और ये 2 फिल्में ऐसी थी जिसका क्लाइमैक्स ही लोगों को याद है, एक सन्नाटा था यू नो। तो वही करने वालों इस बार भी, या खुशी खुशी भेजोगे? क्लाइमैक्स दे दें? कुछ तो दे दो। देखिए, लोगों को सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी हमारी फिल्म। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन एक सिखाएगी ज़रूर लोगों को। एंड देयर आर हैप्पी मोमेंट्स इन द फिल्म, देयर आर सीरियस मोमेंट्स इन द फिल्म। एंडिंग हम नहीं बता सकते, बट इट विल डेफिनेटली मेक देम फील समथिंग। ओके, इतना तो मुझे बता दीजिए कि जब ये फिल्म आई थी, हाँ, तो स्क्रिप्ट का कौन सा वो हिस्सा था जो सबसे एक्साइटिंग लगा था? स्क्रिप्ट का कौन सा हिस्सा? या क्या था, या क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आई थिंक मेरे लिए तो पूरी फिल्म ही एक चीज़ और एक सीन पिक करना मुश्किल होगा, बिकॉज जब मैं शादिया से मिली और उन्होंने नरेट की स्टोरी, इट वाज एन इंस्टेंट यस फ्रॉम माय एंड, बिकॉज मुझे लगा कि ये कहानी बोलने की बहुत ज़रूरत है। एंड यू नो इट विल बी सो इंटरेस्टिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर, जिसमें सच अ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम मी, यू नो IS तृप्ति, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर आई एम पोर्ट्रेइंग। एंड हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलता था। व्हेन देयर आर सीन्स, यू नो आपने ट्रेलर देखा है, देयर आर इंटेंस मोमेंट्स इन द फिल्म, एंड इसी में एक एक्टर को खुशी मिलती है ना, जब आपको कुछ करने का मौका मिलता है। बहुत कम चांसेस ऐसे मिलते हैं, 4-5 में से शायद 4 होती हैं जो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, और एक आपको ऐसी आती है जिसमें लगता है वाओ, यू नो दिस इज़ द वन दैट आई हैव टू डू, एंड आई थिंक दिस वाज दैट फिल्म फॉर मी। और मुझे लगता है बननी चाहिए ऐसी फिल्में, क्योंकि आजकल के जेनजीज का तो प्यार का समझ ही नहीं आता मुझे, सिचुएशन, घोस्टिंग, ये वो। तो आपको लगता है कि 2 ऐसे लोग जो प्यार के लिए लड़ पड़े हैं दुनिया से, उसे जेनजीज समझ पाएंगे? ज़रूर, आई थिंक बिकॉज प्यार सबके अंदर है, और मुझे लगता है एक्चुअली उनके अंदर भी है, वो बस आसपास के चीज़ों से थोड़ा भटक चुके हैं।
But I think everybody is chasing that feeling. Everybody wants to go there. Everybody wants that one person who will do anything for them. आप चुप हो, आप चलो यही बता दो मुझे आपकी फेवरेट ऑल टाइम हिंदी रोमांटिक फिल्म कौन सी है जिसका हिस्सा होते काश। हम दिल दे चुके सनम, गिर गया सलमान? कुछ। हाँ, हम दिल दे चुके सनम जी। अजय देवगन या सलमान? ऐश्वर्या राय। That was a good one. Okay, आगे मैं एक ये मेरा सेगमेंट है जिसमें yes और no है, obviously followed by your opinion. तो आपके लिए मैं पहले पूछूंगी कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म ज़रूरी नहीं आपकी फेवरेट फिल्म ही हो, yes और no? अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड वन। मुझे लगा था इजी होगा। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म film? आपकी फेवरेट भी हो, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है, of course, but in my case that has not happened. I think whichever film I've done, I've been very proud of it. And क्योंकि आप जब भी कुछ करते हो ना, आप उसको अपना 100% देते हो और वो एक कैरेक्टर की लाइफ आप जीते हो, तो एक तरीके का जुड़ाव हो ही जाता है। चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो, बड़ा कैरेक्टर हो, आपने 5 दिन काम किया हो, 100 दिन काम किया हो, वो एक लगाव हो जाता है कैरेक्टर से। तो फेवरेट तो अपने आप ही हो जाती है, चाहे लोगों को पसंद ना आए, बट आपको ज़रूर पसंद आती है। हम बात कर रहे थे उसकी। अच्छा, अच्छी फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए, ये आपके लिए, बट ज़रूरी नहीं कि पैसा लगाने से अच्छी फिल्म बन जाए। बिल्कुल। और ये कुछ लोगों को गलतफहमी है, स्पेशली आजकल के लोगों को। यस और नो? पैसे से आप भावनाएं नहीं खरीद सकते लोगों की। वो जितने भी पैसे लगा लो, अगर वो नहीं फील हो रहा है या वो जो इमोशन से वो पोर्ट्रे नहीं हो रहा है, चाहे बहुत बड़ा स्केल हो, लेकिन इफ़ इट्स नॉट मेकिंग यू फील एनीथिंग देन इट्स नॉट आर्ट एंड इट्स नॉट डेफिनेटली अ गुड फिल्म आई फील। यस, आप उस वो पैकेजिंग होती है एक तरह से, मैं कहता हूँ उसको आप सजा के संवार सकते हैं। डेफिनेटली इट हेल्प्स मेकिंग द जर्नी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, बट मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी चीज़ बनाने में कंफर्ट अगर आ गया तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं। तो यू हैव टू पुश द बाउंड्री, यू हैव टू हर चीज़ कम लगनी चाहिए, और जब तक ये फिल्म बन रही है, रिलीज़ होने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि यार थोड़ा और कर सकते थे इसमें, और कर सकते थे। वो एक फीलिंग कांस्टेंट रहेगी। तो आई थिंक पैसे से कोई मापदंड नहीं है इस चीज़ का। मुझे लगता है दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब टैलेंट होता था तो लोग फेमस होते थे, आजकल फेमस है तो लोगों को लगता है कि वो टैलेंटेड हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? फॉलोअर्स होंगे तो काम मिल जाएगा, करना आए या ना आए वो अलग बात है। सही बात है, सही है। आजकल ऐसा काफ़ी होता है, बट यू नो एज एन एक्टर वो चीज़ काफ़ी हेल्प भी करती है आपको। जब आप अच्छा एक्टिंग कर भी सकते हो और आपके फॉलोअर्स भी हैं, तो इट इज़ एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि आपको वो, जैसा इन आवर केस यू नो, एक ज़माना था जब नहीं थे फॉलोअर्स तो बहुत मुश्किल होता था काम ढूंढना, लोगों से कनेक्ट करना। एक बार जब फॉलोअर्स आए, आई थिंक दैट आई सॉ दैट चेंज पोस्ट एनिमल इन माई अकाउंट, इट रियली हेल्प मी कनेक्ट विद यू नो अ लार्जर ऑडियंस। तो वो हेल्प भी करता है, बट हाँ उसका साइड इफेक्ट भी है कि कई बार टैलेंट भी नहीं है बट फॉलोअर्स हैं तो लोग आपको बुला लेते हैं। इट इज़ अ रियलिटी, इट्स ट्रू। ट्रू। मैं सोशल मीडिया पर एक दो आपके वीडियोस देख रही थी, बड़े क्यूट थे, स्पेशली आपकी मॉम के साथ। तो इज इट ओके टू बी अ ममा's boy? Of course. Yeah? I'm proud to be my mama's boy. Actually, mama's boy, daddy's boy. I am Everyone's boy. family man. I would say. Okay. So yeah, definitely. Why not? So 1 अगस्त को आ रही है सिनेमास में धड़क 2। हाँ, एक मैं ये नहीं कहूँगी कि रोमांस वापस आया, और एक उम्मीद भी आई है, आई एम श्योर, क्योंकि आप दोनों ही इसमें मतलब इंडस्ट्री से बाहर से आने वाले लोग हैं, तो लोगों को वो उम्मीद होती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, मम्मी पापा का नाम ना सही फिल्म शायद मिल जाए। सो ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं, न्यू एज एस्पायरिंग एक्टर्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्या करेक्ट करना है? कई बार पता नहीं होता यार कि करें क्या एग्जैक्टली। कई बार हमें भी पता नहीं होता, यू नो, ऑनेस्टली जो भी मेजर डिसीजन लेना होता है लाइफ का, देयर इज़ कन्फ्यूजन ऑलवेज। आई थिंक मैं यही कहूँगी कि अपने फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज योर इंस्टिंक्ट्स कैन नेवर लाई टू यू, एंड जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू लव, बिकॉज अगर आप फोर्सफुली कुछ करेंगे तो उसका भी रिजल्ट दिखेगा, एंड अगर आप पूरे दिल से, पूरी यू नो जी जान से कुछ करते हैं, किसी को प्यार करते हैं और
उस चीज़ पे मन लगाते हैं तो उसका रिजल्ट भी दिखता है। तो आई थिंक जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं है एक्टिंग हो या शो बिजनेस से रिलेटेड हो, बस जी जान लगा के मेहनत करें। आई थिंक उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही। सिद्धार्थ? आई थिंक सबसे पहले तो कई बार होता है कि लोग जो भी करना चाहते हैं रिकग्निशन के लिए उसके पीछे भागते हैं। आई फील रिकग्निशन और कामयाबी से बेटर है कि अपनी काबिलियत के पीछे भागें, कि कितने काबिल हैं वो, क्योंकि रिकग्निशन एक ऐसी चीज़ है जो आएगी चली जाएगी, लेकिन काबिलियत हमेशा आपके साथ रहेगी। बरकरार रहती है। तो आप एशी सेड कि डोंट फॉलो ट्रेंड्स एंड डोंट फॉलो स्टार्स, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। हम यहाँ आ गए हैं अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके, तो आप अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो देंगे। तो अपने आप को पहले ढूंढें, कोई भी फील्ड में अगर आप हैं तो खुद की एक आवाज़ पहले ढूंढें और उस आवाज़ के साथ बने रहें, उसे छोड़ना नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो चलो मैं फॉलोअर्स बढ़ा लेता हूँ, तो क्रिएटर तो मैं कुछ क्रिएट कर देता हूँ, तो कुछ रील बना लेता हूँ। नहीं, वो करो लेकिन अच्छा करो, ढंग का करो। एग्जैक्टली, Yeah. वो भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही है कि अगर कर रहे हैं तो किसी को फॉलो ना करें, खुद की जो ओरिजिनलिटी है, खुद की पहचान जो है वो आगे रखें। किसी को देख के नहीं छलांग मारनी है। ट्रू। टाइम कम है, मैं देख रही थी बाहर बड़ा हसल कर रहे थे लोग। सो लास्ट क्वेश्चन, करण ने कहा था प्यार दोस्ती है, व्हाट डू यू थिंक? मुझे दोस्ती के अलावा कोई दूसरा वर्ड बताओ। प्यार क्या है? प्यार दोस्ती तो तुम्हारा मैं ही तो है। मेरा ही डायलॉग है। प्यार दोस्ती नहीं का डायलॉग ये। नहीं, मुझे कुछ और आई चाहिए। थिंक फ्रेंड जोन में फंसे हुए लड़के बरसों से तड़प रहे इस चक्कर में। हाँ एग्जैक्टली, मैं Seriously, इसीलिए don't do that. आई Don't do डोंट that. एग्री विद दिस। Yeah, प्यार दोस्ती नहीं है। नहीं नहीं, प्यार एक तरीके से संघर्ष भी है यार। मतलब आप जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। आजकल लोग इजीली गिव अप कर देते हैं। उन डिफ़िकल्ट टाइम्स में टिके रहना, समझना कि यू नो हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, समझना कि ये उनका एक फेज़ है और एक्सेप्ट करना उनको उस फेज़ में भी, वो प्यार है। आई फील ये कह रही है प्यार मुश्किल है। प्यार क्या है? संघर्ष। संघर्ष आपने तो एकदम सोच में डाल दिया। अरे बताओ यार, इतना आसान है। प्यार क्या है? प्यार पड़ोस वाली प्रिया है। यही बोल दो। कोई नाम ही ले लो, छुपा लेंगे, एडिट कर देंगे। अरे नहीं नहीं, टीवी विद दिस फॉर लाइफ। क्या प्रिया पड़ोस वाले? वाह वाह, नहीं नहीं रिंकी नहीं। है। अरे रिंकी यार, प्यार मुझे लगता रिंकी है सूट करता है एक्चुअली। हाँ, प्यार ए प्यार मुझे लगता है हौसला है। देता भी है और हौसला लेना भी पड़ता है कई बार। और हौसला है एक तरह से ज़िंदगी को जीने का। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी, तो अगर ये हौसला बरकरार रहेगा तो साथ भी बड़ा ही खूबसूरत होगा। लवली। सो भाई देखो, प्यार में चैलेंजेस है, संघर्ष है और हौसले की ज़रूरत है, और यही कहते हुए आई है इनकी स्टोरी धड़क 2। आई होप 1 अगस्त जब आप इसे देखेंगे तो किसी दिल से लैला और गली के लड़के को हौसला मिले और वो अपने प्यार पे गिव अप ना करे। और मेरे पड़ोस की प्रिया, तुम सुन रही हो ना? सो मिलेंगे इन सिनेमास 1 अगस्त विद धड़क 2। थैंक यू सो Thank मच you एंड ऑल so द वेरी much. बेस्ट। Thank थैंक यू, you. थैंक यू।